हेलो, स्वागत है आपका हिस्ट्री फैक्ट में। आज हम एक ऐसे तथ्य के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। तो बात है इतिहास की। इतिहास में कर्णावती नाम की दो रानियों का उल्लेख मिलता है। इनमें से एक को आप जानते हैं, जो कि चित्तौड़ के शासक राणा संग्राम सिंह की पत्नी थी, जिन्होंने अपने राज्य को गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के हमले से बचाने के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी। जी हाँ, इसको तो आपको जानते हो। लेकिन जो दूसरी थी वो गढ़वाल की शासिका थी। इतिहास में गढ़वाल की रानी का उल्लेख नाक काटने वाली रानी के नाम से भी मिलता है। गढ़वाल की इस रानी ने पूरी मुगल सेना की बाकायदा हकीकत में नाक कटवाई थी। कुछ इतिहासकारों ने इस रानी का उल्लेख इसीलिए नाक काटने वाली रानी के रूप में किया है। देवभूमि की वह महारानी जिसने शाहजहां को हराया, 30,000 मुगलों की नाक काटी। सच में, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 30,000 मुगलों की नाक सचमुच में काटी गई थी। रानी कर्णावती ने गढ़वाल में अपने नाबालिग बेटे पृथ्वीपति शाह के बदले उस समय शासन सूत्र संभाले थे, जब मुगल दिल्ली में सम्राट शाहजहां का राज था। शाहजहां के कार्यकाल पर बादशाहनामा या फिर पदशाहनामा लिखने वाले अब्दुल हमीद लाहौरी ने भी गढ़वाल की इस रानी का जिक्र किया है। शमसुद्दौला खान ने मासिर उल उमरा में गढ़वाल की रानी कर्णावती का उल्लेख किया है। इटली के लेखक निकोलाओ मानुची जब 17वीं शताब्दी में भारत आए थे, तब उन्होंने शाहजहां के पुत्र औरंगजेब के समय मुगल दरबार में भी काम किया था। उन्होंने अपनी किताब स्टोरियो डो मोगोर यानी मुगल इंडिया में गढ़वाल की एक रानी के बारे में बताया है, जिसने मुगल सैनिकों की नाक काटी थी। रानी कर्णावती पंवार वंश के राजा महिपत शाह की पत्नी थी। यह वही महिपत शाह है जिनके शासन में रिखोला लोदी और माधो सिंह जैसे सेनापति हुए थे, जिन्होंने तिब्बत के आक्रांताओं को छठी का दूध याद दिला दिया था। माधो सिंह के बारे में गढ़वाल में काफ़ी किस्से प्रचलित है। पहाड़ का सीना चीरकर अपने गांव मलेथा में पानी की कहानी भला किस गढ़वाली को पता नहीं होगी। कहा जाता था कि माधो सिंह अपने बारे में कहा करते थे, एक सिंह वन का सिंह, एक सिंह गाय का, तीसरा सिंह माधो सिंह, चौथा सिंह काहे का। इतिहास की किताबों से पता चलता है कि रिखोला लोदी और माधो सिंह जैसे सेनापतियों की मौत के बाद महिपत शाह भी जल्दी स्वर्ग सिधार गए। महिपत शाह की मृत्यु के पश्चात उनकी विधवा रानी कर्णावती ने सत्ता संभाली। तब उनके पुत्र पृथ्वीपति शाह केवल 7 साल के थे, अतः रानी कर्णावती ने एक संरक्षिका शासिका के रूप में शासन किया। वे अपने विलक्षण बुद्धि एवं गौरवमय व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध हुई। अपने पुत्र के नाबालिग होने के कारण वह कर्तव्यवश जन्मभूमि गढ़वाल के हित के लिए अपने पति की मृत्यु पर सती नहीं हुई और बड़े धैर्य और साहस के साथ उन्होंने पृथ्वीपति शाह के संरक्षक के रूप में राज्यभार संभाला। रानी कर्णावती ने राजकाज संभालने के बाद अपनी देखरेख में शीघ्र ही शासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया। गढ़वाल के प्राचीन ग्रंथों और गीता में रानी कर्णावती की प्रस्तुति में उनके द्वारा निर्मित बावलियों, तालाबों, कुओं आदि का वर्णन अभी भी होता है। एक ऐतिहासिक संयोग के चलते वर्ष 1634 में बद्रीनाथ धाम की यात्रा के दौरान छत्रपति शिवाजी के गुरु श्री समर्थ रामदास की गढ़वाल के श्रीनगर में सिख गुरु हरगोविंद सिंह से भेंट हुई। इन दो महापुरुषों की यह भेंट बड़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इन दोनों का एक ही उद्देश्य था कि मुगलों के बर्बर शासन से मुक्ति प्राप्त करके हिंदू धर्म की संरक्षण करना। देवदूत के रूप में समर्थ गुरु स्वामी रामदास 1634 में श्रीनगर गढ़वाल पधारे और रानी कर्णावती को उनसे भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समर्थ गुरु रामदास ने रानी कर्णावती से पूछा कि क्या पतित पावनी गंगा की सप्त धाराओं से सिंचित भूखंड में यह शक्ति है कि वैदिक धर्म एवं राष्ट्र की मर्यादा की रक्षा के लिए मुगल शक्ति से लोहा ले सके। इस पर रानी कर्णावती ने विनम्र निवेदन किया, पूरा राज्य गुरुदेव, इस पुनित कर्तव्य के लिए हम गढ़वाली सदैव कमर कसे हुए उपस्थित हैं। इससे पहले जब महिपत शाह गढ़वाल के राजा थे, तब 14 फरवरी 1628 को शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ था। जब वह गद्दी पर बैठे तो देश के तमाम राजा आगरा पहुंचे थे। महिपत शाह आगरा नहीं गए। इनके दो कारण माने जाते हैं। पहला ये कि पहाड़ से आगरा तक जाना तब आसान नहीं था, और दूसरा, उन्हें मुगल शासन की अधीनता स्वीकार नहीं थी। कहा जाता है कि शाहजहां इससे चिढ़ गया था। इसके अलावा किसी ने मुगल शासकों को बताया कि गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर में सोने की खदानें हैं। महिपत शाह के शासनकाल में मुगल सेना गढ़वाली विजय के बारे में सोचती भी नहीं थी, लेकिन जब वह युद्ध में मारे गए और रानी कर्णावती ने गढ़वाल का शासन संभाला, तब मुगल शासकों ने सोचा कि उनसे शासन छीनना सरल होगा। शाहजहां को समर्थ गुरु रामदास और गुरु हरगोविंद सिंह के श्रीनगर पहुंचने और रानी कर्णावती से सलाह मशवरा करने की खबर लग गई थी। नजाबत खान नाम के एक मुगल सरदार को गढ़वाल पर हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई और वह 1635 में एक विशाल सेना लेकर आक्रमण के लिए रवाना हुए। उनके साथ पैदल सैनिकों के अलावा घुड़सवार सैनिक भी थे। ऐसी विषम परिस्थितियों में रानी कर्णावती ने सीधा मुकाबला करने के बजाय कूटनीति से काम लेना उचित समझा। गढ़वाल की रानी कर्णावती ने उन्हें अपनी सीमा में घुसने ही नहीं दिया, लेकिन जब वे वर्तमान समय में लक्ष्मण झूला से आगे बढ़े तो उनके आगे और पीछे जाने के रास्ते रोक दिए गए।
गंगा के किनारे और पहाड़ी रास्तों से अनभिज्ञ मुगल सैनिकों के पास खाने की सामग्री समाप्त हो चुकी थी। उन्हें लगने लगा कि रसद भेजने के भी सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। कारणवश मुगल सेना कमज़ोर पड़ने लगी और ऐसे में सेनापति ने गढ़वाल के राजा के पास एक संधि का पैगाम भेजा, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। मुगल सेना की स्थिति बदतर हो गई। रानी चाहती तो उसके सभी सैनिकों का खात्मा कर देती, लेकिन उन्होंने मुगलों को सज़ा देने का नायाब तरीका निकाला, और वो नायाब तरीके के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। रानी ने संदेश भिजवाया कि वह सैनिकों को जीवन दान दे सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी नाक कटवानी होगी। सैनिकों को भी ये लगा कि नाक कट भी गई तो क्या, जिंदगी तो रहेगी। मुगल सैनिकों के हथियार छीन लिए गए और आखिर में उन सभी की एक एक करके नाक काट दी गई। कहा जाता है कि जिन सैनिकों की नाक काटी गई उनमें सेनापति नजाबत खान भी शामिल था। वह इससे काफ़ी शर्मसार था और उसने मैदानों की तरफ लौटते समय अपनी जान दे दी। उस समय रानी कर्णावती की सेना में एक अधिकारी दोस्त बेग हुआ करता था, जिसने मुगल सेना को परास्त करने और उसके सैनिकों को नाक कटवाने की कड़ी सजा दिलवाने में अहम भूमिका निभाई थी। इस तरह मोहनचट्टी में मुगल सेना को नेस्तनाबूद कर देने के बाद रानी कर्णावती ने जल्द ही पूरी दून घाटी को भी पुनः गढ़वाल राज्य के अधिकार क्षेत्र में ले लिया। गढ़वाल की उस नक्कटवा रानी ने गढ़वाल राज्य की विजय पताका फिर शान के साथ फहरा दी और समर्थ गुरु रामदास को जो वचन दिया था उसे पूरा करके दिखाया। रानी कर्णावती के राज्य की संरक्षिका के रूप में 1640 तक शासन रूढ़ रहने के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन यह अधिक संभव है कि युवराज पृथ्वीपति शाह के बालिग होने पर उन्होंने 1642 में उन्हें शासनाधिकार सौंप दिया होगा और अपने बाकी जीवन एक वरिष्ठ परामर्शदात्री के रूप में बिताया होगा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कांगड़ा आर्मी के कमांडर नजाबत खान की अगुवाई वाली मुगल सेना ने जब दून घाटी और चंडी घाटी को अपने कब्जे में कर दिया था, तब रानी कर्णावती ने उसके पास संदेश भिजवाया कि वह मुगल शासक शाहजहां के लिए जल्द ही 10 लाख रुपए उपहार के रूप में भेज देगी। नजाबत खान लगभग 1 महीने तक पैसे का इंतजार करता रहा। इस बीच गढ़वाल की सेना को उसके सभी रास्ते बंद करने का मौका मिल गया। मुगल सेना के पास खाद्य सामग्री की कमी पड़ी और इस बीच उनके सैनिक अज्ञात बुखार से पीड़ित होने लगे। गढ़वाली सेना ने पहले ही सभी रास्ते बंद कर दिए थे और उन्होंने मुगलों पर आक्रमण कर दिया। रानी के आदेश पर सैनिकों की नाक काट दी गई। नजाबत खान जंगलों से होता हुआ मुरादाबाद तक पहुंचा था। कहा जाता है कि शाहजहां इस हार से काफ़ी शर्मसार हुआ था। शाहजहां ने बाद में अरीस खान को गढ़वाल पर हमले के लिए भेजा था, लेकिन वह भी दून घाटी से आगे नहीं बढ़ पाया था। बाद में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने भी गढ़वाल पर हमले की नाकाम कोशिश की थी।